नमस्कार। सूर्य, आपकी राशि में सूर्य की उपस्थिति कितनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य सही स्थान पर बैठा हो, यानी कि उसकी स्वयं की राशि हो या अपने मित्र की राशि में बैठा हो, तो उसका स्वभाव क्या रहता है। अगर सूर्य अपने दुश्मन की राशि में बैठा हो, जैसे शनि या राहु, केतु या शुक्र, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य की, और हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति सही स्थान पर है तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। पहले हम आपको बता दें, सूर्य अग्नि तत्व का की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व के देवता है। और सूर्य की मित्र राशियां चंद्र, बुध और गुरु, मंगल, ये सूर्य की मित्र राशियां हैं। और सूर्य की शत्रु राशियां हैं शनि, शुक्र, राहु और केतु। ये सूर्य की दुश्मन राशियां हैं। आपने देखा होगा कि आपके सभी ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, सभी ग्रह कार्य कर रहे हैं, लेकिन शनि कभी कभी नीच का होकर बैठ जाता है। नीच का मतलब कम दृष्टि पर, और किसी खराब ग्रह की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो। जैसे कुंडली में देखा गया है कि सूर्य का पंचम भाव कुंडली में बताया गया है। सूर्य एक ही राशि का स्वामी होता है, यानी कि सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। सभी राशियों को दो दो राशियां प्राप्त हैं, लेकिन सूर्य को एक ही राशि प्राप्त है, जो कि है सिंह राशि। इस राशि का यह स्वामी होता है। अब जहां पर भी ये बैठता है, जिस भी घर में बैठता है, वहां ऊर्जावान बताता है, ऊर्जा प्राप्त कराता है। आपकी राशि में अगर सूर्य की स्थिति सही है, तो मैंने आपको बगल में लगा रखी है सूर्य की स्थिति प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक आज हम आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे। और आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति सही है तो आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल, जहां पर हम राशियों से संबंधित और ग्रहों से संबंधित समस्त जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त करवाते हैं। तो आज का प्रथम विषय था सूर्य का। सूर्य का प्रभाव क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके लगन भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपकी राशि होगी सिंह, क्योंकि जब भी सूर्य लगन भाव में बैठते हैं तो राशि होती है सिंह। और अगर लगन में सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति बचपन से ही आत्मबल बहुत ही जबरदस्त होता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छे राजनीतिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। समय समय पर कभी कभी जब शनि की और सूर्य की दृष्टि पड़ती है, यानी कि सूर्य की महादशा और शनि की अंतर्दशा जब आती है, तब व्यक्ति को कष्ट भी होते हैं। तो ये देखना बेहद जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कहां पर है। अब हम देखते हैं दूसरी राशि, यानी कि वृषभ राशि। दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठा है तो यहां धन भाव बताया जाता है। इस भाव का मतलब होता है धन भाव। अगर आप कुंडली में देख रहे हैं कि सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं तो यहां आपके प्रॉपर्टी को बढ़ाने में बहुत ही कारगर होते हैं। यहां पर अगर सूर्य के साथ में गुरु की दृष्टि पड़ती हुई दिखाई दे रही है तो आप ज्ञान से ही पैसा अर्जित करते हैं। ऐसी बहुत सी कुंडलियों में देखा गया है कि सूर्य के साथ अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति वक्ता, कथावाचक या बहुत बड़े मंच से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है और बहुत ही आदर सम्मान उस व्यक्ति का होता है। अब हम जानते हैं कि सूर्य की तीसरी दृष्टि, सूर्य अगर तीसरे भाव में बैठा हो, यानी कि मिथुन राशि में, तो इस पर आपके पारिवारिक संतान सुख, संतान के साथ में कुटुंब परिवार का जुड़ाव रहता है। परिवार के किसी ना किसी सदस्य आपसे हरदम सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके कुटुंब परिवार काफी बड़ा होगा और काफी विस्तार पूर्वक होगा। यहां पर यह भी देखा गया है कि शुभ स्थिति में अगर चंद्र की स्थिति है तो आप परिवार में सबसे बड़े होंगे और आप घर के मुखिया भी हो सकते हैं। यह सूर्य की स्थिति बहुत ही शुभ होती है। व्यक्ति हर कार्य को निर्णय लेने में सफल होता है। अगर यहाँ पर राहु की दृष्टि बन रही हो तो व्यक्ति के परिवार वालों से कभी नहीं बनती है। ये दर्शाया जाता है कि परिवार में आपकी और आपके परिवार के लोगों से हरदम मतभेद बने रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में सूर्य हो तो माता का सुख बहुत प्राप्त होता है। इसके साथ अगर सूर्य शुक्र का और मौजूदगी हो या उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो यहाँ पर माता के द्वारा आपकी जीविका, यानी कि परिवार का संपूर्ण जो है भार आपकी माता के कंधों पर रहता है। माता का स्वास्थ्य सही रहता है और कमाने का दायित्व माता ही करती हैं। पूरे परिवार को समेट कर रखने वाली माता आप सभी का सपोर्ट जीवन भर करती हैं।
अब हम देख लेते हैं कि सूर्य अपनी ही राशि यानी कि अपनी स्वयं की राशि 5वें घर में मौजूद हो तो यहाँ क्या सुख देता है। देखिए, अगर आपकी सूर्य पंचम भाव में है जो कि संतान पक्ष को दर्शाता है, तो आपका अगर सूर्य यहाँ पर मौजूद है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो आपकी संतान एक दिन इतने अच्छे पद पर जाती है जिससे आपका परिवार, आपके पूरे परिवार का वो नाम रोशन करती है। यहाँ तक देखा गया है कि छोटे परिवारों से पहुंचने वाले लोग यही सूर्य की बदौलत बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि सूर्य पराक्रम और साहस और ऊर्जावान देवता है। पढ़ाई लिखाई में बच्चे आपके बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम देखते हैं कि छठवें भाव में सूर्य का क्या महत्व होता है। छठवां भाव अगर सूर्य यहां विराजमान है तो यहां सूर्य की स्थिति सही नहीं बताई गई है। यहां पर कर्ज, ये कर्ज का भी घर बताया गया है कि छठवें भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो यहां कर्ज की स्थिति आए दिन बढ़ जाती है। सूर्य की दृष्टि के साथ में अगर कोई शुभ ग्रह या नीच ग्रह की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही होती तो कर्ज आप देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि यहां जो भी ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसी का प्रभाव वह सूर्य देने लगता है। जैसे मानकर चलिए कि यहां पर अगर राहु या केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो व्यक्ति कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला हो जाता है और अपने स्वाभिमान में भी चूर चूर रहता है, अपने आप को बहुत ही बलवान समझता है, क्योंकि पाप ग्रह आने से सूर्य बलवान हो जाता है और सूर्य उसी की भांति उछलने लगता है। अब हम देखते हैं कि सप्तम भाव में अगर सूर्य मौजूद है तो आपकी स्थिति क्या बनती है। सूर्य अगर सप्तम भाव में मौजूद है जो कि पत्नी का घर माना जाता है तो पत्नी आपसे बहुत योग्य होगी। जिस भी कुंडली की या पति हो या पत्नी, जिस भी कुंडली के अंतराल में सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठा हो तो पत्नी आपकी या पति जो भी होगा बहुत ही तेजवान और गर्म स्वभाव का होगा। मतलब छोटी छोटी बातों पर नाराजगी उसकी बातों से झलकती रहती है। सूर्य की यहाँ उपस्थिति होने से और अगर कोई शुभ ग्रह जैसे बुध या मंगल या चंद्र की दृष्टि पड़ रही है तो यह व्यक्ति बताता है कि आपकी पत्नी या आपका पति गवर्नमेंट सर्विस से होगा या आपकी ससुराल आपसे अधिक पैसे वाली होगी। ये भी दर्शाया जाता है कि यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपके साथ शादी विवाह होने के बाद आपकी पत्नी बहुत अच्छे पद पर जाती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठा सूर्य कभी कभी व्यक्ति को बहुत ही माइंड से डिस्टर्ब भी कर देता है, क्योंकि अष्टम भाव होता है मृत्यु का घर और यहाँ बैठा सूर्य अपने बल को जाना प्रकाश देता है। तो ऐसा व्यक्ति माइंडली डिस्टर्ब भी हो जाता है। कभी कभी तो ये देखा गया है कि यहाँ बैठा सूर्य अगर शुभ ग्रह की स्थिति यहाँ पर पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति पढ़ते पढ़ते या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या बहुत पद पर पहुंचने के बाद भी मेंटली हो जाता है, मतलब उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का भाव है, यहाँ सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए सूर्य की स्थिति यहाँ भी शुभ नहीं मानी जाती है। अब हम देखते हैं नवम भाव में। अब हम देखते हैं नवम भाव में सूर्य की स्थिति क्या बनती है। अगर आपके नवम यानी कि भाग्य भाव में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति रोजमर्रा की चीजों के लिए अपने ही कार्य में मगन रहता है, एकांत शांत स्वभाव और एकत्र जीवन का जीने का प्रयास करता है। छोटी उसकी फैमिली होगी, छोटा उसका परिवार होगा, भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, कुछ थोड़ा ही करने के साथ साथ उसका परिवार जो है बहुत अच्छा खुशियों का माहौल रहेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो पति पत्नी या परिवार में ग्रह कलेश के भी योग बनते हैं। कर्म आप कितनी भी मेहनत करो और आपको फल सिर्फ 30% ही प्राप्त होता है। यहाँ सूर्य समांतर मध्यम माना गया है। अब हम देखते हैं सूर्य की दृष्टि दसम भाव में, यानी कि अपने पुत्र के घर में। दसवां भाव शनि का स्वयं का घर है और यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति को बलवान कर देता है। यहाँ पर अगर सूर्य वक्री होकर बैठ जाता है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे पद पर जाता है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर बहुत ही मजबूत बताई गई है और सूर्य की स्थिति से यहाँ पर व्यक्ति कोई वर्दी या कहीं सचिव और मंत्रालय या जज की पोजीशन तक जाता है, क्योंकि स्वयं के पुत्र की राशि में बैठा हुआ सूर्य यहाँ बलवान हो जाता है और वक्री होकर अच्छे प्रभाव को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं 11वें भाव में सूर्य की उपस्थिति। अगर 11वें भाव में सूर्य बैठा है और अगर कम डिग्री में बैठा है तो आय के स्रोत कम बनते हैं और व्यय ज्यादा होता है, खर्च बहुत अधिक होता है। और यहीं पर अगर कोई गुरु या बुध या मंगल या चंद्र की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है सूर्य के साथ में तो यहाँ सूर्य बलवान हो जाता है और उस व्यक्ति की आय के स्रोत बहुत अधिक खुल जाते हैं, पैसा बहुत सी जगहों से आना प्रारंभ हो जाता है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अंतम 12वें भाव में। अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है और किसी नीच ग्रह की दृष्टि सूर्य के साथ में है तो यहाँ सूर्य जो है वक्री होने के बावजूद भी आपको अशुभ परिणाम देता है। यहाँ पर आपके कोर्ट कचहरी जैसे चक्कर होते रहेंगे। अगर कोई नीच ग्रह इसमें राहु केतु के साथ में अगर कोई सूर्य बैठ जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति कोर्ट कचहरी यहाँ तक जेल में काफी समय बिताकर आता है। विदेश यात्राएं होती हैं लेकिन विदेश यात्राओं में खर्चा या नुकसान का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो दोस्तों ये था पूरा 1 से लेकर 12वें भाव तक का सूर्य की स्थिति। आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ मौजूद है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ,
अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक हमसे बनवाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं आपके ग्रहों की चाल क्या है, तो निश्चित तौर से आप ये व्हाट्सएप नंबर पर हम संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली भेज सकते हैं और अपनी कुंडली की एनालिसिस करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों के साथ में जरूर शेयर करें और उन्हें भी ये बताएं कि अगर आप सिंह राशि से हैं या अगर आपका स्वामी सूर्य है या आपके इस भाव में 1 से लेकर 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो उनकी स्थिति क्या होगी। उसी हिसाब से व्यक्ति अपने धर्म कर्म को कर सकता है और सूर्य की उपासना कर सकता है। सूर्य की उपासना बहुत ज़्यादा नहीं है। सूर्य की उपासना करने के लिए सिर्फ सूर्य को आप अगर जल 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पित करते हैं तो सूर्य देव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ करते हैं। तो कमेंट में बस एक बार जय सूर्य देवाय अवश्य लिखिएगा। आप सभी का कल्याण होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।